हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त लीगल अंकित और आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो आने वाले सभी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो कहीं ना कहीं 2026 में अपना ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 21 को फेस करने वाले हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 21 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर AIBE 21 का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि AIBE 21 में कुल मिला के 100 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 19 लॉ के अदर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसकी पासिंग मार्क्स का बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% और OBC कैंडिडेट्स के लिए भी 45% और साथ ही साथ SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 40% होता है। अगर सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखी जाए तो इसका कुछ ना कुछ फोकस एरियाज होते हैं, फोकस कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 4-5 जो मेजर कोर एरियाज हैं, अगर इसको फोकस कर ली जाए तो कहीं ना कहीं 60% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्लियर हो पाती है। तो अगर सरल भाषा में बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे मछली की आँख की तरह भेदना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने पढ़ाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन, वही अर्जुन जो द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम में मछली की आंख पे निशाना साधे थे। और इसके साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक्स, जहां से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चंस आता है। हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम लॉ होता है जिसको हम फैमिली लॉ भी कहते हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी होता है। अगर फोकस सब्जेक्ट्स की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CPC और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स को 4 डाला तो कहीं ना कहीं लाइफ हो गया झिंगा लाला। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बेयर एक्ट को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमें बेयर एक्ट के इंडेक्स को बगुला जैसा ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो भी बेयर एक्ट में दी हुई इंडेक्स है उस पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने AIBE के एग्ज़ाम में पूछती है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कहाँ पे मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में लिखी गई है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्डर अंडर IPC कहाँ मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 300 ऑफ IPC टॉक्स अबाउट मर्डर। कहीं ना कहीं आपको बेयर एक्ट के ऊपर उसकी जो इंडेक्स है उसके ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो PYQs हैं, कम से कम 5 से 10 साल के PYQs को घोल के पी जाना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ यही PYQs हैं जो आपको पहली अटेम्प्ट में सफलता दिलवाएंगे। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो भाई, एक्चुअल एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा, लेकिन आप जब भी मॉक्स पेपर सॉल्व करें, चाहे आप बंद कमरे में करें या फिर अपने लाइब्रेरी में बैठ के करें, आप जहां कहीं भी बैठ के मॉक्स लगा रहे हों, कोशिश करें कि मेरा जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 50 मिनट का ही होने वाला है। आपको 3 घंटे समय देना ही नहीं है। आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट तक ही सीमित होने वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्डन टिप्स फ्रॉम माय साइड, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा पासिंग के ऊपर, ना कि टॉपिंग के ऊपर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन पासिंग। आपको सिर्फ पास करना है, ना कि टॉप करना है। ये एग्जाम टॉप करने के लिए नहीं है। टॉप करना होगा तो हम अदर एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जाम को कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पे नज़र देनी पड़ेगी और पासिंग पे नज़र रखना पड़ेगा। थैंक यू।
एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे, अंकित।